गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम सब जानते हैं कि हमारा देश, न केवल हमारा देश अपितु पूरा विश्व कोरोना वायरस नामक महामारी से पीड़ित है। हम लोगों का ये सौभाग्य है कि भारत सरकार के द्वारा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में समय रहते कुछ कठोर कदम उठाए गए, कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसके वजह से हमारे देश की स्थिति अन्य कई देशों की तुलना में बेहतर है। आप सबके सहयोग से ये स्थिति बेहतर हो सकी है, परंतु अभी ये बहुत लंबी लड़ाई है और हमें इसी प्रकार से अपने धैर्य को बनाए रखना है ताकि हम इस लड़ाई से प्रभावी रूप से निपट सकें। ये एक विकट स्थिति है। ऐसे समय में क्या करें, कैसे करें, बहुत से मित्रों के फोन आते हैं, समय कैसे पास करें। तो इस अवसर पर मैं आपसे अपने अनुभव शेयर करना चाहता हूं कि इस समय को आप अपने परिवार के साथ बिताएं, रचनात्मक कार्यों में बिताएं, अपनी उन रुचियों की तरफ ध्यान दें जिनको कि भागम भाग के दौरान हम लोग समय नहीं दे पाते थे। और मैं अपनी तरफ से आपसे शेयर करना चाहता हूं कि मैं अपने समय को रचनात्मक तौर पर साहित्य को पढ़कर, साहित्य का अध्ययन करके और कुछ कविता या शायरी खुद लिख करके भी अपने समय का सदुपयोग कर रहा हूं। इस अवसर पर मैं आपसे अपनी एक कविता भी शेयर करना चाहता हूं। इस कविता का शीर्षक है जिंदगी। जिंदगी क्या है? जिंदगी क्या है? एक हवा का झोंका, कभी नरम कभी गरम, कभी सुखदाई बयार कभी गरम लू। जिंदगी क्या है? एक खेल, कभी जीत कभी हार, कभी प्यार कभी प्रहार। जिंदगी क्या है? एक चुनौती, साहस की जीत, कायरता की हार, कभी लाभ कभी हानि, चलता व्यापार। जिंदगी क्या है? एक खिलौना, कभी पाना कभी खोना, कभी हंसना कभी रोना। तो साथियों, ये समय निकल जाएगा। समय आता है, अच्छा वक्त भी आता है, निकल जाता है। ये कठिन समय है, ये भी निकल जाएगा। मुझे एक और शेर याद आता है, गम में रोना और खुशी में हंसना क्या, गम में रोना और खुशी में हंसना क्या, ये मौसम तो आते जाते रहते हैं। तो हमें धीरज नहीं छोड़ना है। और एक और मैं बात आपको याद दिलाना चाहता हूं कि भारत सरकार के द्वारा दिए गए निर्देशों का पूर्णतः पालन करें। हमारे नेतृत्व, केंद्र सरकार के नेतृत्व, हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा दिए गए निर्देश, उनका पालन करें ताकि हम लोग इस लड़ाई से विजयी होकर बाहर निकलें। और जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री ने कहा भी है कि उनको पूर्ण विश्वास है कि हम इस लड़ाई में विजयी होंगे, तो हमारा ये मुख्य दायित्व है कि हम उनके इस विश्वास को बनाए रखें और सरकार के द्वारा दिए गए निर्देशों का पूर्णतः पालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद।